हमारी आज की कहानी है मॉडर्न पत्नी। निधि, हम आज बाहर से ही खाना ऑर्डर कर लेते हैं। कल मैं ऑफिस से लौटता हुआ सब्जियां लेता आऊँगा, तब तुम घर में खाना बना लेना। ठीक है अजय, आप जैसा ठीक समझें। तब तक मैं भी अपना सामान, कपड़े वगैरह सेट कर लूँगी। निधि और अजय की शादी को 6 महीने हुए थे। उसका मायका और ससुराल दोनों ही जौनपुर में थे। निधि हिंदी में एमए कर रही थी। अजय की माँ उसी कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर थीं। निधि देखने में जितनी सुंदर थी, उतनी ही शालीन और सादगी पसंद। उसके इन्हीं गुणों के कारण उसकी पढ़ाई खत्म होते होते अजय की माँ ने उसे अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया था। अजय नोएडा की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर काम करता था। जब उसकी माँ ने निधि को पसंद किया तो वह मना तो नहीं कर पाया, लेकिन हमेशा से ही एक मॉडर्न पत्नी के सपने देखने वाला अजय निधि की साड़ी में फ़ोटो देखकर कुछ खास खुश नहीं हुआ। शादी के बाद जब अजय की माँ ने उसे निधि को अपने साथ नोएडा ले जाने को कहा, तो अजय ने कहा, दिवाली पर आऊँगा तो ले जाऊँगा, तब तक वहाँ थोड़ी व्यवस्था भी हो जाएगी। सभी को बात ठीक लगी। इस तरह शादी के 15 दिनों के बाद वह वापस नोएडा चला गया। ऐसा नहीं था कि वह निधि की सुंदरता और स्वभाव को देखकर उसके प्रति आकर्षित नहीं था, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में साथ में काम करने वाली सहकर्मी लड़कियां और दोस्तों की मॉडर्न पत्नियों की छवि आती, तो उसे निधि उनके सामने कुछ कमतर लगने लगती। कई बार वह निधि को अपने ऑफिस में होने वाली पार्टियों की तस्वीरें भेजा करता, ताकि निधि भी वैसे ही माहौल में ढलने की कोशिश करे, लेकिन निधि इस बात को समझ नहीं पाई। इस बार जब वह घर आया तो उसके पास निधि को ले जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, तो अंततः वह निधि को लेकर नोएडा आ गया था। आज शाम ऑफिस से लौटते ही, निधि एक कप चाय पिला दो, फिर मैं कपड़े बदलकर बाहर से सब्जियां लेकर आता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सब्जियां ले आई हूँ, निधि ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन अजय के तो चेहरे का रंग ही बदल गया। क्या तुम बाहर गई थी? लेकिन क्यों? मैंने तो कहा था ना कि मैं शाम को लेता आऊँगा, और ये साड़ी पहनकर ही चली गई थी क्या? अचानक इतने सारे सवालों को सुनकर निधि भी अचकचा गई। अरे, कॉलोनी के गेट पर ही तो सब्जी वाला ठेला लगाता है, और पूरा दिन घर में बैठे हुए मैं बोर हो गई थी, तो थोड़ा बाहर निकल गई, पर इसमें इतना नाराज होने की कौन सी बात है? अगले दिन शाम में निधि बैठकर टीवी देख रही थी, तभी डोरबेल बजती है। निधि ने सोचा कि शायद अजय होगा, और वह दरवाज़ा खोलने जाती है। सामने एक सुंदर और स्मार्ट सी लड़की खड़ी थी। आप निधि हैं, अजय की पत्नी? जी हाँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं रिया, तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर में रहती हूँ। अजय और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन उसने बताया नहीं कि तुम आई हो। वह तो कह रहा था कि तुम 2-3 महीने के बाद आओगी। उसकी बात सुनकर निधि भी सकते में पड़ गई, लेकिन उसने तुरंत ही बात को बदलते हुए रिया को अंदर बुला लिया। वह दोनों बैठकर बातें कर रही थी कि तभी अजय भी ऑफिस से घर आ जाता है। रिया को देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। रिया, तुम? हाँ हाँ मैं, लेकिन पहले यह बताओ कि तुमने हम सबसे झूठ क्यों कहा कि तुम निधि को अपने साथ नहीं लाए हो? वह तो अच्छा हुआ जो मैंने इसे बालकनी में कपड़े सुखाते देखा और सीधे इससे मिलने चली आई। रिया और निधि दोनों अजय की ओर देख रही थीं। आखिर निधि भी जानना चाहती थी कि अजय ऐसा क्यों कर रहा है। देखो रिया, निधि यहाँ नई है और अभी वह बड़े शहर के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है। जब वह यहाँ के रंग ढंग में ढल जाती तो मैं खुद ही उसे तुम सबसे मिलवा देता। 1 मिनट अजय, अगर तुम्हारा मतलब मेरे कपड़ों और रहने के तरीके से है, तो मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ। और अगर तुम्हारी नज़र में छोटे कपड़े पहनने से आधुनिकता आती है, तो माफ़ करना, तुम्हारी वह आधुनिकता तुम्हें ही मुबारक हो। मुझे साड़ी, सलवार कमीज या ज़रूरत पड़ने पर जीन्स कुर्ती पहनने से भी परहेज नहीं है, लेकिन बेकार का दिखावा और छोटे कपड़े पहनना मुझे पसंद नहीं। आधुनिकता विचारों से होती है, ना कि कपड़ों से। अगर तुम्हें मेरा रहन सहन पसंद नहीं है, तो मैं कल ही जौनपुर वापस चली जाऊंगी और वहां अपनी पीएचडी पूरी करूंगी। यह कहकर वह सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अजय,
तुम क्या इतनी छोटी सोच रखते हो? लक्की हो तुम जो तुम्हें निधि जैसे सुलझे विचारों वाली पत्नी मिली है, वरना तो कई लड़कियां तो शहर की चमक दमक में ऐसी खो जाती हैं कि उन्हें खुद के अलावा अपने पति और परिवार की भी फिक्र नहीं होती। बोलकर रिया भी चली जाती है। अजय को अब अपनी गलती का एहसास होता है। निधि, मुझे माफ़ कर दो, मेरी आंखों पर दिखावे की जो पट्टी पड़ी थी वह उतर चुकी है। तुम सच कहती हो। सच में आधुनिकता हमारे विचार और व्यवहार में होनी चाहिए, ना कि केवल कपड़ों में। उसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगता देखकर निधि भी उसे माफ़ कर देती है और दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।